मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो घोटालों के सरताज हैं, अब उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली हैं कि देखिए, एक तरफ तो दिल्ली के चुनाव सर पे आ गए हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, अंदरूनी खबर, उसके मुताबिक नवंबर से दिसंबर के अंदर दिल्ली के चुनावों की घोषणा हो जाएगी और चुनावों की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, यानी कि बेहद कम समय में है। दूसरी तरफ हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव और इन सब को छोड़कर जो उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, शराब घोटाला, वो उनके गले की फांस बन चुका है। क्योंकि ये शराब घोटाले की पहली बार चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद सीबीआई ने चौथी चार्जशीट फाइल की राउज एवेन्यू की कावेरी बावेजा की अदालत के अंदर। और इस जो चार्जशीट है चौथी, इस पर अब संज्ञान ले लिया है अदालत ने। और अगर संज्ञान ले लिया है तो इस पर शुरुआत अब हो जाएगी सुनवाई। यानी कि अगर थोड़ा सा समय सुनवाई में लगता है, सभी गवाहों को सुना जाना है, साहब के बयान रिकॉर्ड किए जाने, सारे साक्ष्यों को देखा जाना है, सारे तथ्यों को टटोला जाना है, इस सब के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा? यानी कि 1 से 1.5 महीना मान के चलिए। अगर 1 से 1.5 महीने का समय अगर इस पूरे प्रोसेस में लगता है और सुनवाई बड़ी त्वरित गति से, फास्ट तरीके से हुई, तो आप समझिए अरविंद केजरीवाल को सजा होना निश्चित है। और अगर सजा हो गई तो सजा के बाद अरविंद केजरीवाल के पास जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का समय बचेगा, उसमें वो सारा समय निकल जाएगा जो अरविंद केजरीवाल के या आम आदमी पार्टी के चुनावों में लगाया जाना था। अब आप इसमें यह समझिए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इसे भारतीय जनता पार्टी और की साजिश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटने की कोशिश कर रही है, उससे आम आदमी पार्टी का ग्राफ जमीन पे आ चुका है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने के बाद और पार्टी में तीन खेमे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सुनीता केजरीवाल, ये 3 खेमे बनने के बाद पार्टी एकदम धड़ाम है। यानी कि आप समझ लीजिए, पार्टी के पास आज के समय में सिर्फ जो पार्टी के अंदर पदाधिकारी हैं, उनके अलावा आज के टाइम में कार्यकर्ता नाम की चीज नहीं है। रही बात, ये कुछ एनजीओ को जोड़ते हैं, तो एनजीओ के लोग अपने पैसे के लिए काम करेंगे, यानी कि मुफ्त के लिए नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का खेल लगभग खत्म ही मानिए आप। अब हम आपको बताते हैं कि जो सीबीआई ने जो चौथी चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी, उसमें आज राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने उस पर, कावेरी बावेजा की अदालत ने आज उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया। और संज्ञान लेने के बाद अदालत की तरफ से अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, आशीष माथुर और शरत रेड्डी, विनोद चौहान के खिलाफ आज सम्मन जारी कर दिया गया। और सम्मन जारी करने के बाद इस पूरे मामले को 11 सितंबर के लिए लगा दिया गया। यानी कि 11 सितंबर से इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अदालत सुनवाई करना शुरू कर देगी। ये पहली बार है कि शराब घोटाले के अंदर दुर्गेश पाठक भी फंस गए। यानी कि एक दुर्गेश पाठक बचे थे, वो भी अब गए। और इसके अलावा देखिए, जिस शरत चंद्र रेड्डी और आशीष माथुर को ये बचा रहे थे, वो भी गए। और सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो होगा विनोद चौहान से, क्योंकि विनोद चौहान, दुर्गेश पाठक और ये जो अरविंद केजरीवाल है, ये तीनों कड़ियां आपस में मिलती है। अगर ये निकाल भी दिया जाए, अमित अरोड़ा को निकाल दिया जाए, आशीष माथुर को निकाल दिया जाए और शरत रेड्डी को भी निकाल दिया जाए, जैसा कि ये बोलते हैं कि वो तो सिर्फ जमीन, एनजीओ के लिए, जमीन के लिए आए थे, अगर मान लो इनको भी निकाल दिया जाए, तो 45 करोड़ रुपए जो गोवा चुनाव के अंदर भेजे गए थे, उसमें अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक और
विनोद अरोड़ा सीधे सीधे फंसते हैं। वो जो 45 करोड़ 100 करोड़ की रिश्वत ली गई शराब घोटाले में, जो इन पर साबित होती है, ली तो बहुत बड़ी गई होगी, साबित जो होती है उस 100 करोड़ की रिश्वत में से 45 करोड़ रुपया गोवा चुनाव के लिए इन्होंने हवाला नेटवर्क के जरिए गोवा भेजा था। उस हवाला नेटवर्क को अब आप विनोद चौहान के बारे में सुन लीजिए कि विनोद चौहान कौन आदमी है। विनोद चौहान अरविंद केजरीवाल का बड़ा खासम खास आदमी था, है आज भी, और जल बोर्ड का पूरी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके ठेकेदारी, किससे कितना पैसा आना, कितना लेना, कितना देना है, ये सारा काम विनोद चौहान करता था। जल बोर्ड के अंदर जो वर्क, जो काम होता है, उसको क्रिएट करना भी विनोद चौहान का काम था, और किससे कराना है ये भी काम विनोद चौहान का था। यानी कि फुल टू दलाली जल बोर्ड की, दिल्ली जल बोर्ड में फुल टू दलाली जो हो रही थी, उसका जो एक कड़ी था। अगर हम यहां पर जो माननीय आदरणीय है, जो भाग गए अपनी पत्नी के साथ विदेश में रह रहे हैं, उनको अगर छोड़ भी दें तो जल बोर्ड का सर्वे सर्वा केवल विनोद चौहान था। अब ये विनोद चौहान 45 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर के घर पे विनोद चौहान को दिए थे बैग, और इनको कहा था इन्हें गोवा चुनाव में भेज दो। विनोद चौहान ने चनप्रीत चन्नी, जो हवाला नेटवर्क को हैंडल करता था, उसके थ्रू 45 करोड़ रुपए बुक कर दिए गोवा के लिए, और गोवा में चनप्रीत चन्नी ने ये और उसके दो साथियों समेत इन लोगों ने 22 लाख 20 लाख की 3 खेप में 45 करोड़ रुपया, सॉरी 22 करोड़ की 3 खेप में जो है ये वसूल कर लिया वहां पर पैसा। और वहां पर जो दुर्गेश पाठक, जो इस पूरे गोवा चुनाव को मैनेज कर रहा था, उसको दे दिया। अब उसने ये सारा पैसा दुर्गेश पाठक को हैंड ओवर कर दिया हवाला नेटवर्क के थ्रू। ये जब दुर्गेश पाठक के पास पहुंचा तो अरविंद केजरीवाल जब गोवा पहुंचते, जहां पर पूरी ऐश करते हुए केजरीवाल, कहा नंदनगरी की झुग्गियों में काम करने वाला आदमी, झुग्गी झोपड़ियों का ग्रैंड हयात होटल में मौज कर रहा था, वो भी प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कराया गया इसके लिए। ये चनप्रीत सिंह चन्नी, जो हवाला नेटवर्क का जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है, उसके पास जो पेपर बरामद हुए थे, जिसने बिल पे किया अरविंद केजरीवाल के ग्रैंड हयात होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट का जो बिल पे किया, जिसमें एक लीटर की पानी की बोतल 5,000 रुपए कीमत है उसकी, तो उसके पास ये पूरी सबूत जिससे बरामद हुए। आप ये समझिए कि वहां पर जब अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे और केजरीवाल ने वहां जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उनसे मुलाकात की, तो उन सबको कहा आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हर उम्मीदवार को 90-90 लाख रुपए दिए जाएंगे। और 90-90 लाख रुपए दिए गए, गोवा चुनाव में बांटे गए, सिर्फ मुझे जीत के आ जाओ 90-90 लाख रुपए लो। तो आप समझिए आम आदमी पार्टी, अगर इन्होंने 90-90 लाख रुपए जो सीबीआई ने सबूत अदालत के पटल पर रखे हैं, हम उनकी बात करें, चार्जशीट में जो है 90-90 लाख रुपए अगर आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड से गए थे, तो अब तक आम आदमी पार्टी उन पेपर्स को शो करके हल्ला मचा देती, हंगामा कर देती। लेकिन क्योंकि वो जो 90-90 लाख रुपए, करीब 30 से 35 करोड़ रुपया जो गया था, उसका कोई हिसाब अभी तक आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली रूप से नहीं दिया है। अब आप समझिए इसमें ये फंस चुके हैं, और अब इसमें शुरू हो चुका है खेला, बहुत बड़ा खेला, जिसमें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, जो लुटेरे थे दिल्ली के खजाने के, और रिश्वतखोरी का कमाल था। आप समझिए जब ये आए थे तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, हमें भेज दीजिए, देखिए फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी थे, तभी इनके बारे में कहा गया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी मतलब चोर मचाए शोर। तो ये जो चोर थे,
अब ये फंस चुके हैं, इनके गले में फंदा पड़ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 सितंबर से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट चौथी सीबीआई की थी उस पर सुनवाई होने वाली है, जिसमें हमने आपको ये तथ्य बताए उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के। ये सारी चीजें देखिए, अमित अरोड़ा के बारे में जरा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। अमित अरोड़ा एक शराब व्यापारी था। पीतमपुरा के अंदर इनकी एक अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा की एक शराब की दुकान थी। उसको ट्रांसफर करना था कालकाजी में, सॉरी नेहरू पैलेस में इन्हें इस ट्रांसफर के लिए संजय सिंह से मिले। संजय सिंह ने, ये हमने क्या है ईडी की और सीबीआई की स्टोरी बता रही है। संजय सिंह ने इसे अपने साथ ले जाकर मनीष सिसोदिया से मिलवाया। मनीष सिसोदिया को से इन्होंने इसके शराब वाइन शॉप जो थी उसके ट्रांसफर की बात की। ट्रांसफर में जो पैसा लगना था वो इन्होंने दिया। उसके बाद इन्होंने संजय सिंह को समझाया। संजय सिंह वही जो तिहाड़ जेल से छूटा, टिकट ब्लैक करता था। इन्होंने संजय सिंह को समझाया शराब कारोबार में सबसे ज्यादा पैसा है, आपका पूरा चुनाव फाइनेंस हो जाएगा। और उसी ने सारे अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, इन दोनों ने मिलकर सारे गुर समझाए और इन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के अंदर जो लिक्कर व्यवसाय है दिल्ली सरकार का, उसमें से पैसा निकालने के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया संजय सिंह के इशारे पर। इन्होंने निकाल के भी दिया। बाद में सुनने में यह आता है कि इन्होंने पार्टी फंड में भी पैसा जमा कराया और 3 करोड़ रुपया इन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी रिश्वत के रूप में दिया था। इसके बाद ये इनके दिमाग में चढ़ गए और इन्होंने शराब घोटाले के सारे गुण दोष बताने शुरू कर दिए। अमित अरोड़ा वो आदमी है, साउथ लॉबी को लाने वाले भी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा है। और इसमें जो सौदेबाजी कर रहा था वो विजय नायर कर रहा था, जो अरविंद केजरीवाल के बगल वाले बंगले में कैलाश गहलोत के बंगले में रहता था। कैलाश गहलोत अपने घर रहता था, अलॉट था कैलाश गहलोत को, लेकिन उस बंगले में विजय नायर रह रहा था। ये पूरी स्टोरी सीबीआई और ईडी ने अदालत के अंदर पटल पे रखी है। अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं और फंस चुकी है उनकी आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो पैसा दिया गया चुनाव के लिए उसमें आम आदमी पार्टी का नाम भी शामिल है। अभी जैसे ही ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी अदालत की, तो माननीय अदालत आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी ईडी या सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के लिए कह सकती है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी का खेल खत्म हो गया चुनावों से पहले। बहुत बड़ी बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो भ्रष्टाचार का गेम था वो अब फिनिश हो गया है, यानी कि ये 0-0 हो गए हैं। और अब इनका आने वाले समय में दिल्ली से सफाया सुपड़ा साफ होने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।